नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि मंगलवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। एक दमदार शुरुआत हमने बनते हुए देखी है। एसजीएक्स निफ्टी 120 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार। तो कुछ इसी प्रकार की ट्रिपल डिजिट स्ट्रेंथ हमने डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी देखी। डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 180 अंकों की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 100 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ है। बाकी एशियन मार्केट्स भी तगड़ी शुरुआत के साथ कारोबार करते हुए नजर आए हैं। थोड़ी सी सुस्ती हमने कमोडिटी बाजार में बनती हुई देखी और कच्चे तेल में हो रहा है दायरे का ट्रेड। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। तगड़ी शुरुआत हरे निशान में देखकर मार्केट को अच्छा लगता है, ग्लोबल क्यूज अच्छे आते हैं। तो क्या कुछ हुआ है जो आज इतनी मेहरबानी हो गई? फाइनली कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। एक दो फैक्टर्स ऐसे हैं, एक तो ओवरसोल्ड भी हो गए थे बाजार, तो एक बाउंस बैक के मूड में तो दिख ही रहे थे, और साथ ही कुछ अच्छी खबरें भी आ गई। तो दोनों कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे आप बता रही थी अमेरिकी फ्यूचर्स में जबरदस्त तेजी है। हमारा एसजीएक्स भी 125 अंक ऊपर आपको दिख रहा है, और बाकी एशिया के बाजारों में भी आपको पॉजिटिव एक्शन ही बनते हुए दिख रहा है। तो अच्छी मूव्स आ रही हैं। संकेत भी मैं आपको बताता हूं। येन पर रखे नजर, ये अभी भी परेशानी में है, 149 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कोई ज्यादा रिकवरी वहां पर नहीं आई है, बट जापान के बाजार आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। चीन का Q3 जीडीपी डेटा आने वाला था, जिसको डिले कर दिया है चीन ने, और ये बहुत ही अनयूजुअल मेजर है, ये यूजुअली होता नहीं है। अब उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग चल रही है उसके दौरान इसको कैंसिल कर दिया है। क्या कुछ वहां पर समझना चाहिए, आई डोंट नो, बट काफ़ी अनयूजुअल मेजर है कि उनका प्लान्ड Q3 जीडीपी डेटा का आज रिलीज था, जिसको उन्होंने डिले कर दिया। अब देखते हैं कब ये डेटा आपके सामने आएगा। बट अमेरिकी बाजारों में तो शानदार रिबाउंड आपने कल देखा है। 550 अंकों का उछाल डाउ में दिखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो लग रहा था कि अच्छी तेजी होगी, 200 सवा 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, उसके सामने 550 अंकों की तेजी दिखी है। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा अमेरिकी बाजारों में। इंट्राडे एक डिप भी आया, बट वहां से शानदार रिकवरी आपने देखी। नैस्डैक के लिए तो और भी बढ़िया दिन था, 3.5% का उछाल था। लगभग 3 महीनों में सबसे बड़ा इंट्राडे एक्शन आपने कल नैस्डैक में बनते हुए देखा। सभी आईटी दिग्गजों में अच्छी खरीदारी थी। ऐप कमेंट्री से मेटा में आपने 5% की तेजी देखी है। टेस्ला में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा। तो आईटी की तेजी की वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजार को सहारा था। बट वैसे अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी। आईटी ऑफ कोर्स लीडरशिप दिखा रहा था। बैंक्स में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आए थे और अच्छे नतीजे आते हुए दिखे, बेटर देन एस्टिमेट से, जिसके दम पर उसका शेयर 6% ऊपर था। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन के शेयर्स 5% ऊपर थे, वहां पर भी नतीजा आया था। तो अच्छे नतीजों के दम पर एक ओवरसोल्ड मार्केट में अच्छा रिबाउंड और कुछ अच्छे ग्लोबल संकेत थे, जिसकी वजह से बाजार में अच्छा एक्शन रहा। बॉन्ड यील्ड भी 4% के पास, इनफैक्ट थोड़ी नीचे ही आई अब 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% से, तो वहां से भी आपने सहारा ही देखा है। आज भी नतीजों के लिए इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स के नतीजे आने वाले हैं, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आने वाले हैं, साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन और यूनाइटेड एयरलाइंस के भी नतीजे आएंगे। तो इस पर भी बाजार आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। यूरोप में आपने 1 से 1.5% का भी उछाल देखा है। अब क्यों? कल ग्लोबल मार्केट्स में एक पॉजिटिव ट्रिगर जो आपको मिल गया। ओवर द वीकेंड हमने देखा वित्त मंत्री बदले, यूके के नए वित्त मंत्री आए। उन्होंने जब पोजीशन संभाली तो कहा था कि मैं कुछ जो मेजर्स हैं वो वापस लूंगा, बट कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगभग पुराने मिनी बजट के जितने भी प्रस्ताव थे वो वापस ले लिए जाएंगे। यानी कि टैक्स की कटौती नहीं होने वाली है, कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ने का जो प्रस्ताव था वो बना रहेगा, बाकी जो कट्स थे वो ये करने वाले हैं। एनर्जी जो इनकी सब्सिडी है वो अप्रैल तक ही जारी रहेगी, उसके बियॉन्ड एक्सटेंड करने का प्लान नहीं है। अप्रैल में से रिव्यू किया जाएगा, और साथ ही 31 अक्टूबर को ये खुद अपना बजट पेश करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट्स थे, इससे बाजार को भी थोड़ा सहारा मिला है कि उन्होंने पब्लिकली कह दिया है कि जो भी पुराने प्रस्ताव थे जो बाजार को नहीं पसंद आए थे, उन्हें वो वापस ले रहे हैं और नया बजट अब ये 31 अक्टूबर को पेश करेंगे। तो उस पर बाजार की नजर रहेगी। काफी तेजी से हमने देखा कि यूके की 10 साल की यील्ड इन अनाउंसमेंट्स के बाद गिरी है, 4% के नीचे आ गई है, 4.3% तक पहुंच गई, 4.4% तक पहुंच चुकी थी, 4% की ये नीचे आ गई। तो वहां से बाजार को सहारा मिला, एक आश्वासन मिला कि चलिए टेम्पररली जो यूके की परेशानी थी वो अभी के लिए तो टल गई है। अब देखते हैं जब जेरेमी हंट साहब अपना बजट पेश करते हैं तब यूके के बाजार और ग्लोबल मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट आता है। कमोडिटीज की बात करें तो इन सभी अनाउंसमेंट से हमने देखा डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया, जिसकी वजह से कमोडिटीज को थोड़ा सहारा मिल रहा है। सोने में 1% का उछाल था, 1650 के ऊपर आपको सोना दिख रहा है। कच्चे तेल में हल्की फुल्की खरीदारी थी, ब्रेंट 91 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में अभी भी दबाव है, करीब 3.5 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में हमने काफी भारी बिकवाली देखी है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया क्यूज आ रहे हैं, एक बाउंस बैक और साथ ही कुछ अच्छी खबरें, दोनों मिलकर बाजार को कल ऊपर लेकर गई हैं।
चलिए, एंड वी होप कि ये जो मोमेंटम है ये हमारे मार्केट्स को भी आज सहारा देगा। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। कैश स्पेस में तो बिकवाली का आंकड़ा ही हाथ लगा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 372 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है, लेकिन एफएनओ स्पेस में 3600 करोड़ से अधिक की खरीदारी और दमखम अभी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से जारी है। 1600 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वहां से निकल के आया। तो आज जो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज मिलते दिख रहे हैं, इन सबके बीच में हमारे मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर कल तो डगमगाती शुरुआत थी, थोड़ा सा लग रहा था असमंजस की मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। आज तो फिर सर डबल रन अप होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दुनिया भर के बाजारों से काफी मजबूत संकेत है और हमारे बाजार जब बंद हुए कल 3:30 बजे तो करीबन 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे। उसके सामने तेजी डाउ में बहुत ही मजबूती की रही। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स वापस 150-200 पॉइंट ऊपर है, तो इसका पूरा फायदा मिलेगा। और 17,428 के आसपास का पिछली बार हमने रनअप में जो हाई बनाया था उसके आसपास खुलकर फिर देखेंगे क्या कुछ होता है। अब ऊपर का टारगेट जो बनेगा निफ्टी के लिए वो 17,500-575 ऊपर की रेंज होगी आज के लिए, और सपोर्ट जो है वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर 17,175 से 17,225 इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेकर चलेगा। अच्छी मजबूत शुरुआत होने के बाद थोड़ी और खरीदारी बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। जितना गैप से खुले उतना बेहतर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। बैंक निफ्टी ने 39,600 के आसपास 3-4 बार अटेम्प्ट करने के बाद कल फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया। ऐसे में अब आपके लिए सपोर्ट जो है आज के लिए 39,550 39,600 ही बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 40,000 के ऊपर चूंकि हम खुलेंगे 40,350 40,500 ये तो लेवल कम से कम नजर आता है, और उसके बाद आगे थोड़ा और भी बढ़ सकते हैं। तो मजबूती के साथ ट्रेड होने की संभावना है। हो सकता है सेकंड हाफ में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि हम कल 16,950 से 2 दिनों में ही अगर 17,500 तक पहुंचते हैं तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। बट ओवरऑल ध्यान तेजी की तरफ ही है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है जी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। सर शुक्रिया अब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए दर्शकों को कि उन्हें अब यहाँ से क्या रणनीति अपनाकर चलनी है। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदारी बिल्कुल बनती है। 17,175 से 225 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। 17,500 से 575 ये एक अपर बैंड साबित होगा निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें 39,550 से 600 आज आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी, और अपर बैंड स्ट्रेच होती हुई 40,350 से 40,500 तक दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन और कल कौन सी कंपनियों ने नतीजे अपने पेश किए हैं। सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो बताइए कि कल कौन कौन से नंबर्स आए, मार्केट क्लोजिंग के बाद कैसे रहे? जी, सबसे पहले कैनफिन ओम्स, अगर उनके नतीजे आप देखेंगे मिक्स्ड नतीजे हैं। एनआईआई 31% बढ़ी हैं। जीएनपीएस भी थोड़े बढ़ के आए हैं। क्यू 0.62% से बढ़कर 0.65% पर आए हैं। स्पंदना स्फूर्ति बढ़िया नतीजे हैं। एनआईआई 162 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ के आसपास आई है, और निम्स में भी बढ़ोतरी हुई है, 9.9% से बढ़कर 13% पर आए हैं। टाटा मेटालिक्स ऑपरेशनली थोड़े कमजोर नतीजे हैं, क्योंकि आय तो हालांकि 36% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको बड़ा कट दिखा गया है, 15% से घटकर 5% पर आए हैं। टाटा कॉफी भी ऑपरेशनली थोड़े वीक परफॉर्मेंस है। आय हालांकि 31% बढ़ी है, पर मार्जिन्स 19% से घटकर 11% पर आए हैं। आरपीजी लाइफ साइंस बढ़िया नतीजे हैं। मार्जिन्स में थोड़ा बहुत कटौती देखी गई है। आय लगभग 20% बढ़ी है, और मार्जिन्स में लगभग 23% से घटकर 22% पर आए हैं, और मुनाफा भी लगभग 44% बढ़ा है। महाराष्ट्र सीमलेस बढ़िया नतीजे हैं। आय लगभग 49% बढ़ी है, मुनाफा 86%, और मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं, 14% से बढ़कर 17% पर आए हैं। और अंत में जिंदाल ड्रिलिंग, वहां पर भी बढ़िया नतीजे हैं। आय 38% बढ़ी है, मार्जिन्स 13% से बढ़कर 32% पर आते हुए दिखे हैं YOY, और मुनाफा देखेंगे 4 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ये तो बात हो गई कल के नंबर्स की, लेकिन आज कौन से नंबर्स आने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे? जी, एफएनओ में कई कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, पॉलीकैब इंडिया और टाटा कम्युनिकेशंस हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जिनके लगभग 99 लाख शेयर्स जो हैं वो बोनस शेयर्स जो आज से लिस्ट होंगे। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज, इनका जो बायबैक है वो आज बंद हो जाएगा। एक्स डेट HLE ग्लासकोट स्टॉक स्प्लिट है, इसमें ₹10 to ₹2 का।
और खबरों में ब्लॉक डील सबसे पहले जी में, जिसमें इन्वेस्को झील में लगभग 5.5% हिस्सेदारी बेचेगा और ये ब्लॉक डील के जरिए जो है हिस्सेदारी बेची जाएगी। संवर्धन मदरसन सुमी रिपोर्ट्स लगभग की 1.9% स्टेक जो इनका सुजिट्स कॉप में है वो लगभग 7% डिस्काउंट के मौजूदा करंट प्राइस से बेचने वाली है। उसके साथ गुजरात गैस, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला है, उन्होंने सीएनजी और पीएनजी में राज्य सरकार में 10% वैट कम करने का फैसला लिया है। कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, जिसमें अगर आप देखेंगे Q2 का इनका जो वॉल्यूम है 20 फीट इक्विवेलेंट्स जो है वो लगभग 16.6% बढ़कर आया है। SGVN, जिसमें असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक MOU करा है और ये इस MOU के जरिए जेवी के जरिए जो सोलर प्रोजेक्ट जो करने वाले हैं उसमें 6000 करोड़ का जो है निवेश करेंगे। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, जिसमें सब्सिडरी एस्टर फार्मासीज के साथ उन्होंने एस्टर फार्मासीज ने जो है इनकी सब्सिडरी ने जो है वो अब्दुल मोहसिन एल होकर के साथ जो है करार किया है और ये जो करार किया है ये उन्होंने करार जो फार्मेसी चेन खोलने के लिए जो है करार किया है। और अंत में बल्क डील्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया है, जिसमें पीएनबी परिवास ने लगभग 33 लाख शेयर्स और निपॉन इंडिया ने लगभग 24 लाख शेयर्स खरीदे हैं। चलिए, तो ये रहे वो ट्रिगर्स और स्टॉक्स से जुड़ी खबरें जिस पर आपको रखना है अपना फोकस। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। बायोकॉन खरीद के चले, स्टॉप लॉस 260 का है, टारगेट 274 का। सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस है, दोनों बाय की। एक्सिस बैंक खरीद के चलना है, स्टॉप लॉस 802, टारगेट 835 का। इन्फोसिस में स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1475 का और इस बाय स्ट्रैटेजी में टारगेट होगा 1525 का। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से कोल इंडिया खरीद के चलने की सलाह है, 232 का स्टॉप लॉस, 245 के टारगेट के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की आज क्या रणनीति है, किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में करना है, रखना है आपको अपना फोकस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रणनीति अपनाएं आज? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। मैं मानता हूँ निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप के साथ पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकता है और ऊपर की तरफ मैं जो रेजिस्टेंस देख रहा हूँ 17,430 का है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं और टिकते हैं कुछ देर के लिए तो एक अच्छा खासा रैली उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और अगर मैं डिमांड जोन की बात करूंगा तो 17,250 ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिसके नीचे तो हम जाने नहीं चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं नेहा जी, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुझान है और मेरा मानना है कि आज बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देना चाहिए। निफ्टी को भी आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा बैंक निफ्टी। 39,600 ही इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ 40,300 और 40,500 ये रेजिस्टेंस के जोन का काम करेगा, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसे मैंने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बैंक निफ्टी पे ज्यादा है, तो मैं बैंक निफ्टी में से बैंकिंग स्टॉक में से एक स्टॉक में जाना चाहूंगा। एक ही स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा आज के लिए, सिटी यूनियन बैंक का फ्यूचर में खरीदारी करने का। कल का क्लोज 191 के आसपास है, इसी लेवल के आसपास खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 188 का रहेगा, पहला लक्ष्य 195 का, दूसरा लक्ष्य 199 का। ओके आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहां पर एक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक मूव पर कहां रखें ध्यान। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सोने चांदी पर व्यू बताइए। कल चांदी 1000 रुपए की स्ट्रेंथ लेके बंद हुई, आज क्या करें? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा। इनफैक्ट पिछले 4-5 सेशन में हमने काफी उतार चढ़ाव सोने चांदी में आते हुए देखा, बट जिस ढंग से हमने देखा है कि डॉलर में कंटिन्यू प्रेशर बन रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। साथ में यूके के कल जो डिसीजन रिवर्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर गया है। तो आई थिंक आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। 50,350 पे सोने को लेके चलना चाहिए। हायर साइड में 50,650 से 800 तक के लेवल दिख जाएंगे। चांदी पे नजर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है चांदी, बिकॉज जिस ढंग से रिवर्ट हुआ है आई थिंक प्राइजेस वापस 57,000 का लेवल तोड़ सकती है। तो आज चांदी भी 56,100 पे लेके चलिए, 56,850 से 57,200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। क्या करें, दायरे में फंस के रह गए, ये डिमांड कंसर्न्स फिर से उभर रहे हैं। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक तरफ हम डिमांड कंसर्न्स देख रहे हैं, दूसरी ओर अभी भी सप्लाई स्क्वीज है। तो मार्केट एक दायरे में मेंटेन चलता रहेगा। जिस ढंग से रशिया से भी कुछ अपडेट्स आ रही है, चाइना भी कोशिश कर रही है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, तो उसी को देखते हुए 7,050 पे कच्चे तेल को लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड है, बट 7180 से 7250 तक का लेवल दिखा सकता है।
ओके अजय जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन और एनर्जी स्पेस में आज कहां रखनी है नजर। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज किया एफआईआर, बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। तो काफ़ी सारे जो नतीजे आ रहे हैं उनके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले एसीसी, यहाँ पे गोल्डमैन ने न्यूट्रल की सलाह दी है, प्राइस टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया है, 2200 से बढ़ा के 2375 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये क्वार्टर मिस था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में शायद यहाँ पे अच्छा खासा सुधार देखने मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है, इसके लिए इन्होंने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे इन्होंने अपना प्राइस टारगेट काट दिया है, 2050 से काट के 1950 के आसपास दिया है। इनका कहना है कि जो नतीजे थे, खासकर एबिटा जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है और इसके चलते आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट जो है इनको अच्छे नहीं लग रहे, इसके इन्होंने अपना प्राइस टारगेट काटा है। वहीं जेफरीज, इन्होंने भी प्राइस टारगेट काटा है, 30 से काट के अब 2999 के आसपास का प्राइस टारगेट इस पे दिया है। और सिटी खरीदारी की सलाह दे रहा है 2900 के आसपास के प्राइस टारगेट के साथ। HSBC 2100 और मैक्वेरी को अगर आप देखेंगे तो 2767 के आसपास के प्राइस टारगेट जो है इन्होंने बरकरार रखे हैं। वहीं गैस कंपनियों पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, एक ही काउंटर है जहां पे ये अपना प्राइस टारगेट काफ़ी करंट मार्केट प्राइस के नीचे दे रहे हैं और वो है गुजरात गैस में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंडरवेट की इनिशिएट किया है कवरेज 350 के प्राइस टारगेट के साथ। महानगर गैस ओवरवेट 1040 का प्राइस टारगेट और IGL पे न्यूट्रल की सलाह है, 420 के आसपास के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। और आखिरी में एक PVR पे गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे नतीजों के बाद इन्होंने अपना प्राइस टारगेट काट दिया है, हालांकि कम काटा है, 2400 से काट के 2350 का प्राइस टारगेट जो है वो अब PVR पे गोल्डमैन दे रहा है। ओके वरुण, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।